साथियों, दिल थाम के बैठिए। बहुत ही मजबूत मुस्लिम वशीकरण विधि आपके हवाले करने जा रहे हैं। ये मोहिनी मंत्र इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली है कि इसके ज़रिए किसी का भी भयंकर वशीकरण कर सकते हैं लाइफ टाइम के लिए। वहीं पर इस अमल की एक छोटी सी शर्त है। तो आइए ये बेहतरीन भयंकर वशीकरण मुस्लिम वशीकरण उपाय आपके हवाले करते हैं और वो छोटी सी शर्त और इसका पूरा तरीका आपके हवाले करते हैं। बढ़ते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिलाता चलूं कि अगर आपने तिलिस्मी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूं। साथियों, अमल और अमल का तरीका, मंत्र, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी बात ये है, इस अमल की जो छोटी सी शर्त है वो ये है कि इस अमल को, चूँकि मुस्लिम वशीकरण है, कोई काला जादू नहीं है कि आप किसी के लिए भी कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुस्लिम वशीकरण है और इसमें रूहानियत भी है। तो इसको आप जायज़ मोहब्बत के लिए, नेक मकसद के लिए ही इस्तेमाल करें। अदरवाइज़ गलत काम के लिए इस मोहिनी का, इस मुस्लिम वशीकरण का इस्तेमाल हरगिज़ और हरगिज़ न करें। ये अमल हिंदी में ज़रूर है, ये अमल आसान ज़रूर है, लेकिन बहुत ही पावरफुल है। ऐसा ना हो कि गलत काम के लिए आप इस्तेमाल करें और आप किसी भी तरह का ख़तरा, नुकसान उठा लें। और अगर आप जायज़ मोहब्बत को पाने के लिए कर रहे हैं और पति पत्नी एक दूसरे के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए जो है आपको इजाज़त है, आप कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको पहले अमल बता दूं, अमल का तरीका बता दूं, उसके बाद में कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपके हवाले करना चाहूँगा। तो ये अमल है साथियों मुस्लिम वशीकरण का, एक भयंकर मुस्लिम वशीकरण का। और ये जो मंत्र है ना, इसको रुबाई बोलते हैं और इसको अलबी अमल भी बोलते हैं। और इस मंत्र, ये मोहिनी है, इस मुस्लिम मोहिनी मंत्र कह सकते हैं, जो कि हिंदी में है। तो पहले इसका तरीका आप समझ लीजिए पूरे अच्छे से कि अगर आप इस अमल को शुरू करना चाहें अपनी जायज़ मोहब्बत को पाने के लिए, तो आपने तैयारी कैसे करना है। तैयारी से लेकर आखिर तक अमल अच्छे से सुनिए और समझ लीजिए, ताकि अगर आप निराश हैं, अपने मोहब्बत को पाने के लिए बेकरार हैं और आपका महबूब आपको देखने तक को राज़ी नहीं है, बहुत ही पत्थर दिल है, तो ऐसे में आप घर बैठे बिना कुछ खिलाए पिलाए कैसे अपनी मोहब्बत को हासिल कर सकते हैं और कैसे अपनी मोहब्बत की मौजें दूसरे के दिल में डाल सकते हैं। इस अमल को करने से प्लस पॉइंट क्या है, ख़ासियत क्या है इस अमल की, कि इस अमल को करने से जिसके लिए आप ये अमल कर रहे हैं उसके दिल में आपकी मोहब्बत की मौजें मारने लगती हैं और वो आपके इश्क में गिरफ़्तार हो जाता है। और यहाँ पे एक बात मैं आपको बताता चलूँ, चलो अमल बता दूँ, उसके बाद में वो बातें मैं आपके हवाले करूँगा जो कि इस अमल से संबंधित है और आपके लिए जानना ज़रूरी है, लेकिन पहले अमल बताना ज़रूरी समझते हैं। तो अमल की तैयारी यूँ करें कि 101 काली मिर्च का इंतज़ाम करें, 101 ब्लैक पेपर जो साबुत होती है उसका इंतज़ाम करें, और थोड़ा सा कोयला या लकड़ी का इंतज़ाम करें और एक अलग थलग जगह का इंतज़ाम करें। अपने घर के छत पे या किसी कमरे में कहीं पर आप जगह का इंतज़ाम करें और खुशबू का इंतज़ाम करें। अब आप लोबान ले सकते हैं, गोगुर ले सकते हैं, अगरबत्ती ले सकते हैं, ऊद ले सकते हैं, इत्र वगैरह ले सकते हैं। खुशबू हो गया, काली मिर्च हो गई, एक अलग थलग जगह हो गई, लकड़ी हो गई या कोयला हो गया। और लकड़ी को जलाने के लिए कोई बर्तन चाहिए होगा, चाहे वो मिट्टी का हो, चाहे वो किसी धातु का हो। तो ये सारा सामान इकट्ठा हो गया। अब अमल को शुरू करने का दिन, समय क्या है। यूँ तो इस अमल को आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन नौचंदी जुमेरात को शुरू करें तो बहुत बेहतर है। नौचंदी जुमेरात निकल जाए तो चढ़ते हुए महीने में
आप इसको शुरू करें तो बहुत बेहतर है। नहीं तो इस अमल को आप इतवार के दिन से शुरू कर सकते हैं, कभी भी। ये शुरू करने का दिन हो गया। वक्त क्या होना चाहिए इस अमल को करने का? तो इस अमल को करने का वक्त जो है आप अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हैं। इस अमल का जो वक्त है वो फ्लेक्सिबल है, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि सुबह सूरज निकलने के 20 मिनट बाद से लेकर 2 घंटे के अंदर अंदर, या कि रात को सूरज ढलने के बाद, मगरिब बाद इस अमल को करें तो बेहतर होगा। ये 2 वक्त मैं रेकमेंड करूँगा, बाकी फ्लेक्सिबल है, आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। ये हो गया दिन, वक्त, सामान। अब आप जो है अमल के लिए जाएं तो सामान लेकर बैठें। 101 काली मिर्च ले लीजिए, अगरबत्ती जला लीजिए, कपड़ों पर इत्र वगैरह लगा लीजिए और आग जला लीजिए। कोयला है तो कोयला अच्छे से सुलगा लीजिए, क्योंकि धुआं उसका गायब हो जाए। लकड़ी है तो अच्छे से जला लीजिए ताकि धुआं उसका गायब हो जाए। अब आपने क्या करना है कि 101 काली मिर्च के दाने आपके सामने हैं, दहकते हुए अंगारे आपके सामने हैं, और जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जिसको अपना दीवाना बनाना है, जिसके दिल में अपनी मोहब्बत को पैदा करना है, या जिसके दिल से अपनी नफ़रत को निकाल कर मोहब्बत में बदलना है, उसका नाम और उसकी माँ का नाम एक सफ़ेद कागज़ में लिख कर रखें। और अगर आपको बाखूबी याद हो सकता है तो आप अच्छे से याद करके रखें। अब आपने अमल शुरू करना है इस तरह से कि सबसे पहले नियत करना है कि मैं इस अमल को, इस मुस्लिम वशीकरण विधि को, इस मुस्लिम मोहिनी मंत्र को इसलिए पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ कि फ़लाँ के दिल में मेरी मोहब्बत पैदा हो जाए, वो मेरे इश्क में गिरफ़्तार हो जाए, मेरा दीवाना हो जाए, मेरे प्रेम में पागल हो जाए। इस तरह की नियत करें अगर किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना है। और अगर नफ़रत निकाल कर मोहब्बत पैदा करना है तो उसकी भी नियत करें। कोई भी कर रहा है, प्रेमी प्रेमिका के लिए, प्रेमिका प्रेमी के लिए, पति पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए, तो वो उसी हिसाब से नियत कर ले। सबसे पहले नियत करने के बाद में अब आपने क्या करना है कि इस मुस्लिम मोहिनी मंत्र को पढ़ना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपके स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ ताकि आप पढ़ सकें, और बता भी रहा हूँ पढ़ के कि जो नहीं पढ़ना जानते हैं हिंदी वो लिख सकें सुनकर। ला इलाहा अनीस इल्लल्लाह, कर्मनी को बैठ नदीस, सोती को सोते नदीस, मुझ बिन फलां को आराम नदीस, या हबीबू या हबीबू या हबीबू। मैं एक बार फिर से अच्छे से और आराम से पढ़ के आपको सुनाता हूँ ताकि आसानी हो जिनको हिंदी नहीं आती है। ला इलाहा अनीस इल्लल्लाह, कर्मनी को बैठ नदीस, सोती को सोते नदीस, मुझ बिन फलां को आराम नदीस, या हबीबू या हबीबू या हबीबू। अब आपने यहाँ पर ध्यान देना है कि जहाँ पर मुझ बिन फलां, मुझ तो आप हो गए, फलां बिन फलां। अब यहाँ पे जो नाम आपने लिख कर रखा है, जो याद करके रखा है, वो नाम लेना है। अपने महबूब का नाम यहाँ पे लेना है, मुझ बिन फलां फलां बिन फलां की जगह आपने अपने महबूब का नाम लेना है। एक मर्तबा पढ़ें और एक काली मिर्च पर फूंकें, दम करें, आग में डाल दें। दूसरी बार पढ़ें, एक काली मिर्च पर पढ़ें, फूंकें, दम करें, यानी आग में डाल दें। 101 दाने काली मिर्च के लेकर आप बैठे हैं। हर दाने पर एक बार ये मुस्लिम मोहिनी मंत्र पढ़ा जाएगा और इसको जो है आग में डाला जाएगा। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना लाजमी है, और इस अमल को 21 दिनों तक बिना नागा करना, पाकीज़गी के साथ करना, पूरे यकीन कामिल के साथ, अक़ीदे के साथ, दिल की गहराई के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ करना शर्त है। इस तरह से 21 दिन जिसने भी कर लिया, तो अगर उसका महबूब 7 समंदर पार भी बैठा है तो उसके दिल में उसकी मोहब्बत पैदा हो जाएगी। घर बैठे वो अपनी मोहब्बत को किसी के भी दिल में पैदा करने में कामयाब हो जाएगा। और अगर किसी से किसी को मोहब्बत थी और किसी वजह से झगड़ा लड़ाई हो गई, दूरी हो गई,
नफ़रत पैदा हो गई, एक दूसरे से बातचीत नहीं हो रही है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हर जगह से ब्लॉक कर चुके हैं। तो इस अमल के ज़रिए आप अपने महबूब को बेकरार कर सकते हैं और उसको अपने इश्क में गिरफ़्तार कर सकते हैं, अपनी मोहब्बत को हासिल कर सकते हैं, नफ़रत को मोहब्बत की चाशनी में घोल सकते हैं। तो ये रहा अमल। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि मैंने फ़लाँ के लिए करना है, मैंने फ़लाँ के लिए करना है, होगा क्या? देखिए, अल्लाह तबारक व तआला हर इंसान को उसकी औकात के मुताबिक देता है, उसकी हैसियत के मुताबिक देता है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। तो कहने का मतलब यह है कि अपनी हैसियत के मुताबिक से, अपने औकात के मुताबिक से अगर आप अपनी मोहब्बत को मांगेंगे इस अमल के ज़रिए तो आपको कामयाबी इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। आपकी मोहब्बत जिसके लिए आप करेंगे उसके दिल में पैदा हो जाएगी, नफ़रत ख़त्म हो जाएगी और आप इस तरह से अपनी मोहब्बत को हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। ये रहा जो है इस अमल को मतलब ये रही एक छोटी सी बात जो लोग तंज़ के तौर पर या यूँ कह लें लाइल्मी की बुनियाद पर कहते हैं या पूछते हैं उनके लिए। और इस अमल के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत से निराश लोगों ने, जो निराश हो चुके थे फ़र्जी आमिलों के चक्कर में पड़ के, जो हज़ारों जगह से काम करा के परेशान हो चुके थे, उम्मीद छोड़ चुके थे, जो परेशान हो गए थे, उन लोगों ने भी इस अमल के ज़रिए अपनी मुराद को पाया है, अपनी मोहब्बत को पाया है। साथियों, ज़रूरत होती है तो अमल को अच्छे से करने की, मजबूती के साथ कल्पना करने की और अच्छे उच्चारण के साथ पढ़ने की, अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ने की, पाकीज़गी के साथ करने की और अमल के समय, अमल के वक्त एक बहुत ही बेहतरीन तसव्वुर की, बहुत ही बेहतरीन कल्पना की ज़रूरत होती है, अपूर्ण विश्वास की ज़रूरत होती है और रब तबारक व तआला से अमल में कामयाबी की दुआ की ज़रूरत होती है। तो यकीनन इन सब बातों पर अमल करके कोई इस अमल को करेगा या कोई भी अमल करेगा तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो कामयाब होगा और अपनी मुराद को पहुँचेगा। तो मोहब्बत करने वालों के लिए यकीनन एक बेहतरीन तोहफ़ा है, बहुत ही बेहतरीन अमल है। तो जो अपनी मोहब्बत को, जायज़ मोहब्बत को हासिल करने के लिए इस अमल को करे, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मौला उसको इस अमल में कामयाबी दे और उसकी मोहब्बत उसको दे दे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी, वीडियो आपको यकीनन पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अभी मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, अमल, नुस्खे, ताबीज़ के साथ। खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।